अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं राफिया अख्तर इस्लामाबाद की परी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे अपने व्लॉग को लेके आई हूँ। मेरे व्लॉग पेंडिंग में थे, बट बिजी रूटीन होने की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात, ये मौसम गर्मा के मनाजिर है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्चुअली मौसम सरमा जब आएगा, मौसम सरमा तो आ गया है, बट मौसम सरमा के महीने में जब हम लोग स्नो देखने के लिए मरी जाएंगे तब आपको मौसम सरमा के मनाजिर भी दिखाएंगे। और इस वक्त हम लोग मोटरवे से स्टार्ट लेते हैं, अपना अपना सफर स्टार्ट करते हैं। ये मरी की मोटरवे है, एक्सप्रेस वे जिसको हम कहते हैं। यहाँ से हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है। जी थैंक यू सो मच इस्लामाबाद की परी। और माशाल्लाह से आज के इस व्लॉग में मलका है कोसार मरी और मौसम गर्मा में एक अपने ही राफिया इसका लुत्फ़ है। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त फॉग बनी हुई है। अच्छा राफिया, ऐसा है कि हम लोग जो पुराना रास्ता जिसे मरी रोड कहते हैं उस रास्ते पे जाते हैं, वहाँ भी हमें फॉग मिलती है दिखने को। लेकिन यकीन करें कि जो रोड ये है, ये लोअर टोपा की तरफ हमें लेकर जा रही है और यही रोड हमें मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर भी लेकर जाती है। लेकिन लोअर टोपा से हम ऊपर मरी की जानिब जाएंगे, लेकिन रास्ते में ये नज़ारे देखें। सफर मरी का है तो जी जी, मरी ही है और ये मेन मलका है कोसार मरी ही है। जो ये रोड है, लेकिन ये तकरीबन मरी शुरू हो चुका है और ये मरी के नीचे गांव बने हुए हैं। राइट साइड पे न्यू मरी पे तराटा को रोड निकलती है और ये लेफ्ट साइड पे सारा का सारा आप ये कह लें कि मेन मरी की तरफ रोड जाती है। और यकीन करें कि जो फोग आपको इस रोड पे आके मिलती है, इसे एक्सप्रेस वे भी कहते हैं और साथ में क्या कहते हैं, एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। और यानी कि ओल्ड, नहीं 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 नहीं, और इससे जनाब जी ये मोटरवे है। इसे मोटरवे भी ओल्ड एरिया भी नहीं, ओल्ड नहीं है ये नई रोड है। ओल्ड जो रोड है वो पुरानी है। ये इसे मोटरवे भी कहते हैं और साथ में एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। और यहाँ के जो नज़ारे हैं ये राफिया बड़े कमाल के हैं। आपने कैसा एंजॉय किया है? मैंने तो एंजॉय किया, एक्चुअली बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और दूसरी बात ये कि देखिए, अगर हम लोग बात करें ना, कंपेयर करें कि मतलब मौसम गर्मा को मौसम सरमा से कंपेयर करें, तो देखिए मौसम गर्मा की अपनी खूबसूरती है, मौसम सरमा की अपनी खूबसूरती है। हर चीज़ की रब ने अपनी खूबसूरती रखी हुई है। ठीक है, मौसम गर्मा के मौसम में यानी कि गर्मियों के मौसम में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बिकॉज मौसम सरमा की अगर हम बात करें तो सर्दी लग रही होती है, यानी कि पिक्स वगैरह में, वीडियोज़ वगैरह में तो अच्छा होता है कि हम लोग स्नो से एंजॉय करते हैं, स्नो से खेलते हैं। बट ये होता है कि अच्छा जी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये होटल देखें और यकीन करें कि फॉग में डूबा हुआ है। और अगर आपने मौसम गर्मा के लिए फॉग देखनी है, आप अगर पाकिस्तान के शुमाली व इंतहाई शुमाली इलाके जात कभी विज़िट करते होंगे, लेकिन मूनसून की वजह से यहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा बनती है। इंतहाई शुमाली इलाके जात में मूनसून एक्टिव नहीं होता है, कम बेश एक्टिव होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको फॉग नहीं दिखने को मिलती है। लेकिन उसके साथ अगर आप ये कह लें कि स्नो के डेज़ में जाते हैं, बर्फ़बारी के, तो उस वक्त ज़रूर आपको इंतहाई शुमाली इलाके जात में स्नो की वजह से, और सर्दी की शिदत बिकॉज बढ़ने डीजे की साहब, वजह से आपको फॉग मिलती है। लेकिन अगर आपने मौसम गर्मा में फॉग देखनी है तो मलका कोसार मरी से अच्छी जगह शायद ही कोई हो। एंड और ये लो टोपा शुरू हो गया जी। और माशाल्लाह से लो टोपा के जो नज़ारे हैं, ये राइट साइड पे सारा लोअर टोपा है और लेफ्ट साइड पे भी सारा लोअर टोपा है। लेकिन ये राइट साइड पे जो रोड जा रही है मुजफ्फराबाद की तरफ जाएगी, यहाँ से हम लेफ्ट हो गए हैं और यहाँ से अब ये लोअर टोपा आ गया और यहाँ से आगे जाके मेन मलका कोसार मरी की जानिब गामजन है और माल रोड की जानिब गामजन है। और राइट साइड पे देखें तो माशाल्लाह से आपको जहाज़ भी दिखाई दे रहा है। और इस्लामाबाद की परी कुछ कह रही एंड थी। माल रोड जो है ना, वो एक ऐसी प्लेस है कि वहां पे हम लोग सुबह भी चले जाए तो हमारा पेट नहीं भरता। ये कि हम राफिया, फॉग देखो क्या फॉग फॉग है है, माशाल्लाह, क्या बहुत मजे नज़ारे की फॉग है। हैं, और दूसरी बात यकीन मैं आपको करें कि बताऊं कि जन्नत के अगर हम लोग नज़ारे हैं। कंपेयर करें ना मौसम गर्मा को मौसम सरमा से, तो मुझे गर्मियों का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए हम लोग, इनके कोई भी लोग क्यों ना हो, मतलब मोस्टली पीपल जो होते हैं ना, वो फॉग को एंजॉय करते हैं। गर्मी के मौसम में अंदर बैठ के गर्मी ही लग रही होती है, तो अच्छा, बाहर अगर जाके आप मलका कोसार मरी जाते हैं और मौसम गर्मा में आपको फॉग अगर नहीं मिलती है, आप कहते हैं कि यार ऊपर फॉग नहीं है। अच्छा, नहीं भी होते हमने हैं ना एक ऐसे। ये चीज़ देखी है कि ये जो लो टोपा वाले एरिया है, यहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आफ्टर ऑल अगर मलका कोसार मेन मरी, सम टाइम होता है कि हम एंड ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ भी फॉग नहीं मिलती। डीजे मेन साहब, कश्मीर पॉइंट पे भी फॉग नहीं होती है। आगे माल रोड पे इवन बिल्कुल बहुत कम कमो बेश हमें फॉग मिलती है। लेकिन मिलती है, लेकिन कमो बेश होती है। लेकिन ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं और आपको एनी टाइम जो फॉग है वो आपको इस रोड पे लाजमी मिलेगी। अच्छा डीजे साहब, एंड डीजे साहब मुझे बताएं कि मेहरबान होते हैं मतलब इस्लामाबाद की तरह, परी की तरह मेहरबान होते हैं, किस तरह मेहरबान होते जी, हैं? जिस तरह इस्लामाबाद की परी मेहरबान है वो मुझे पता है कितनी मेहरबान है। और ये मर्द बेचारे यही बता सकते हैं कि कितना पिस रहे हैं और ये पिसते चले ही जमाने जाएंगे। में के नहीं जी, वक्त में के वाइफ से। बस जी जो भी समझ लें जनाब।
लेकिन पिस रहे हैं जी, अल्लाह ताला देख रहा है जी। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये कहेगी अस्तगफिरुल्लाह, चलो जी कोई बात देखिए नहीं। हस्बैंड पिस रहे हैं, वाइफ नहीं पिस रही क्या? जी वाइफ कहाँ पिसती हैं, वो तो मर्द ही पिस रहे होते हैं, कमा भी रहा होता है, सारा अच्छा, कुछ अच्छा, करना पड़ता अच्छा। है। अच्छा जी देखें जी, अच्छा यहाँ पे अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैं जिस बाइक पे था, ये अली गिलानी साहब हैं और मैं इनके साथ था और ये गाड़ी में बैठी हुई थी, इसलिए कि गाड़ी यहाँ से मैं फोक को सही फोकस करना चाह रहा था। लेकिन इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मेन लारी अड्डे पे, और ये लारी अड्डा मैं कहता हूँ कि कमाल के मंजर हैं और कमाल का नज़ारा है। यहाँ अच्छा से दो डीजे रास्ते साहब मुझे निकलते हैं, ये पहले ये लारी अड्डे का मंजर दिखाने दें। और ये देखें फोग, देखें इस्लामाबाद की परी फोग, देखें कितनी ज़बरदस्त फोग है। और देखें कि पूरा जो लारी अड्डा है आपको नज़र आ रहा है कि फोग में मुकम्मल तौर पे डूब चुका है। और यकीन करें कि अगर मौसम गर्मा में किसी ने फोग नहीं देखी है और ये मौसम एंजॉय नहीं किया, मैं कहता हूँ कि उसने कुछ भी नहीं देखा। अच्छा डीजे साहब मुझे बताएं कि फॉग देखने के लिए कि लोग किस मौसम में यानी कि वहाँ का रुख करें, यानी कि ए, किस मंथ में कहना चाह रही हूँ? अच्छा, ये इसका इस्लामाबाद की कोई परी मंथ का होता बड़ा होगा? अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो ये फोग देखें जी, ये मेन लारी अड्डा है, यहाँ पे आप उतरते हैं, यानी कि सबसे पहले आप जब जाते हैं तो लारी अड्डे से यहाँ से फिर आगे बाजार की तरफ जा रहा है। ये जब भी मानसून एक्टिव होता है, मानसून होता है मिड ऑफ जून के बाद से, मिड ऑफ जून के बाद से फोग शुरू होती है यही जुलाई, और अगस्त, सितंबर तक सितंबर। रहती है। ओके। मिड ऑफ सितंबर तक जो फोग है ये आपकी रहती है, जब तक मानसून एक्टिव होता है। तो तो फ्रेंड जब थ्रू आप आप, लोगों ने लेकिन फॉग देखनी लेकिन हो तो आप जुलाई यानी कि मिड ऑफ जुलाई जून के बाद जी जाएं वहाँ नहीं, पे। लेकिन जुलाई और अगस्त ये ऐसे 2 महीना जाते हैं जिसमें फॉग की शिदत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। जैसे आप लोग यानी कि स्नो देखने के लिए, यानी कि आप लोग जब देखते हैं ना स्नो पड़ रही है, यानी कि बर्फ पड़ गई है, तो उसके बाद आप लोग विजिट करते हैं, अमेरिका रुक करते हैं, तो अच्छा इसीलिए जी, आप जुलाई या यहाँ से अगस्त में जाएं, आपको सॉरी। रास्ते बता दूं थोड़े से कि हमारा जो सफ़र है, अब ये मैं आपको सबसे पहले पिंडी पॉइंट हम लेकर जाएंगे और ये रोड हमें अच्छा पिंडी पॉइंट डीजे की तरफ साहब लेके जा रही है। एक लेकिन मिनट। यहाँ से ये पॉइंट देखें। अच्छा, पिंडी पॉइंट की साइड पे आएंगे तो रास्ते में 2-3 पॉइंट आते हैं, जहाँ से आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक पॉइंट है जिसको हम अक्सर कात यूज़ करते हैं। और यहाँ से पीछे की जानब ये जो आपको फोग दिखाई दे रही है, यहाँ सारा ये लारी अड्डा हमें नज़र आ रहा है और साथ में पीछे होटल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन फोग होने की वजह से होटल जो है अच्छा। वो इतने ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, अच्छा लेकिन डीजे ये साहब। नज़ारा बड़ा कमाल का है जी। अच्छा डीजे साहब किस पॉइंट पे फॉग ज्यादा होती है? देखिए ओवरऑल अगर आप मलका कोसार मरी आते हैं तो सभी पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपने सफ़र किया है नीचे लोअर टोपा की तरफ, जो जिस रास्ते से हम लोग आए हैं, तो उस रास्ते में आपको सबसे ज़्यादा फॉग मिलेगी। अच्छा जी, ये पिंडी पॉइंट हम पहुंच आए हैं फाइनली। अच्छा मुझे अब और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये जो आप अभी बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। और इस किस्म की इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं ये मलका कोसार मरी में बहुत ज़्यादा चलाई गई हैं। इनका 100 रुपये टिकट है और यहाँ से आप ये कह लें कि पिंडी पॉइंट से माल रोड और माल रोड से पिंडी पॉइंट आ सकते हैं। और ये राइट साइड पे बाज़ार है, यहाँ से इस्लामाबाद की परी ने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, तो लेकिन ये इस्लामाबाद की परी की पसंदीदा चीज़ें हैं। और साथ में ये घोड़े इससे बहुत ज़्यादा डरती है जी इस्लामाबाद की परी। हॉर्स राइडिंग करने का मुझे बहुत शौक है, बट हॉर्स देख के तो मेरी बस जान निकल जाती है, बस मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ हॉर्स से। ये कि हर एनिमल से डरती हूँ, बट हॉर्स से अच्छा, ज्यादा यहाँ से डरती देखें हूँ। जी पिंडी पॉइंट से जो नज़ारा है कश्मीर पॉइंट का, वो बड़ा कमाल का है। ये आप पीछे फोग देखें, एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। डीजे साहब कहते हैं कि हॉर्स कुछ भी नहीं कहते, मैंने कहा जब वो टांग मारेंगे तब वो बता के मारेंगे। आई मीन अच्छा, यहाँ से कैमरा जब थोड़ा वो सा, हिट करें तो बता कर नहीं करते। यहाँ से कैमरा थोड़ा सा मैंने जूम किया है और माशाल्लाह क्या कमाल के नज़ारे हैं, क्या कमाल की अच्छा फोग डीजे है। साहब मुझे ये बता दें कि हाइट पे जाके फॉग हमें मिलती है कि नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें फॉग मिलेगी? दोनों तरफ में मिलती है, ऐसा नहीं है, नीचे भी मिलती है हाइट पे भी मिलती है। लेकिन हाइट पे बेनिफिट होता है, जितना आप हाइट पे चलते जाते हैं फोग ज़्यादा मिलती है। लेकिन हमारा जो तजर्बा है, इसलिए कि एक्सप्रेस वे काफ़ी नीचे है और वहाँ पे हमें फोग ज़्यादा मिली थी, यानी कि बादल वहाँ पे ज़्यादा उसको नमी मिल रही थी और वो वहाँ पे ज़्यादा, आप ये कह लें कि फोग बिल्कुल नीचे की जाने ऊपर से नीचे की जाने आ रही थी। तो अगर आपने सही मानों में फोग को एंजॉय करना है तो मैं कहता हूँ कि एक्सप्रेस वे जो है बेस्ट ऑप्शन है। अब तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई हैं और आप जाएंगे तो रात के कातकार में जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट्स के एक मज़े लेंगे और आप उसकी जो खूबसूरती है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। ओके डीजे साहब मुझे ये बताएं कि आपको यानी कि मरी में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा जी, अभी ये आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है ये अब ये कह लें कि रावलपिंडी पॉइंट के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, जहाँ से ये अभी मैं यहाँ पे रावलपिंडी खड़े आई मीन होके, पिंडी पॉइंट्स। जी जी, पिंडी पॉइंट जो है, पिंडी पॉइंट इसलिए कहते हैं कि वहाँ से रावलपिंडी नज़र आता है। ओके ओके रावलपिंडी ओके इस्लामाबाद नज़र आता है, उसके लिए इसको कहते हैं पिंडी पॉइंट। ओके ठीक ओके हो गया। इसलिए इसको और पिंडी ये पॉइंट कहते पिंडी हैं। पॉइंट से आप ये देखें तो माशाल्लाह से यानी कि आपने मरी के यहाँ खड़े होके मुझे जूम किया था? पता नहीं ये कौन सी बोंगियां मार रही है जी। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें जी कि यहाँ से मैंने कैमरा जूम किया है और सिर्फ इस मकसद के लिए कि ताकि आप फॉग देखें। लेकिन यहाँ हम ये चेयर लिफ्ट पे पहुँच चुके हैं और अभी देखते हैं कि यहाँ पे कितना किराया है। चेयर लिफ्ट का क्या किराया था राफिया? 1000 पर हेड।
1000 मेरे ख्याल में 1000 या 1500 था आई नहीं थिंक। इनका 1000 था और पीछे वालों का 15 अच्छा, था। ये 1000 है। बुकिंग ऑफिस है और ये लेफ्ट साइड पे बल्कि लिखा भी हुआ है 1000। और यहाँ से इनका 1000 रुपया 1000 था दे के और नेक्स्ट वालों का 1500 था ठीक हो गया जी। ये जनाब जी 1000 इसमें लिखा हुआ है। और पर हेड। आप पर हेड, और बच्चों का आई डोंट नो कि ईच क्या था। उनका हाफ है। उनका हाफ 500 रुपीज़ है। यस यस अच्छा, ये देख लें जी। और यहाँ से बट आप इट्स वेरी बैठते हैं। डेंजरस। जी डेफिनेटली, अगर किसी ने नहीं ली हुई तो राइड तो डेफिनेटली उसके लिए डेंजरस ही है। नहीं देखिए डेंजरस तो हर राइट होती है बट ये है कि जब एक चीज डेंजरस है तो आप लोग क्यों मौत को इनके हाथ लगाने वाली बात अच्छा कर रहे हैं। राफिया, ऐसा है कि मरी में अगर आप चेयर लिफ्ट, सबसे अच्छी जो चेयर लिफ्ट है मेन मरी की, जो अब वैसे तो अयूबिया की भी है। सॉरी वो ल- ये मरी की इतनी अच्छी नहीं है, मरी के नहीं अलावा किसी भी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की चीज इतनी अच्छी नहीं है जो बाहर के मुल्कों में है। नहीं नहीं, बैर के मुल्कों की बात नहीं हो रही, फिलहाल मरी की बात करते हैं। और मरी में जो मतलब सबसे मुझे अच्छी, सॉरी पर्सनल कमेंट नहीं फिलहाल पसंद। मरी में जो सबसे, मरी में 3 टोटल है। तो मरी में जो सबसे अच्छी है ये पिंडी पॉइंट वाली है। ओके और एक है क्या नाम है कि अयूबिया वाली है। और एक है न्यू मरी पतराटा वाली। तो सबसे बेस्ट जो है वो न्यू मरी पतराटा की है। ओके और ओके। अगर आपने चेयर लिफ्ट के मजे लेने हैं आपने तो यूज की हो या आई मीन जी, बैठे न्यू हो? मरी पतराटा की मैंने यूज़ की हुई है, बहुत ज़बरदस्त है। और केबल कार भी है, और उसको आप यूज़ करेंगे, यकीन करें कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ भी आप आके माशाल्लाह से पिंडी पॉइंट के जो नज़ारे हैं, हर जगह के एक अपने नज़ारे हैं। तो वो आप बासानी ले सकते हैं जी। और देखें, हर मौसम तमाम मौसम अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं। और हमारी कोशिश भी होती है कि मौसम गर्मा में बेशक। भी हम मलका कोसार मरी जाते हैं, और मौसम सरमा में भी जाते हैं। ऑलमोस्ट के इन डेज में बट मौसम सरमा चल रहा है। और स्नो का हमारा भी इंतज़ार है कि जो ही पहली स्नो बट पड़ेगी साहब या दूसरी स्नो पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह एंड मलका डीजे कोसार साहब मरी मुझे बता जाएंगे। दें कि मौसम गर्मा में इंजॉय होता है या नीचे मरी में, और मौसम सरमा में किस में होता है, कंपेयर करें आप अगर तो। अच्छा, मुझे अगर मेरी ज़ाती राय इस्लामाबाद की परी आप पूछती हैं, तो यकीन करें कि मौसम गर्मा, जो फोगी यानी कि फोग को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और अगर देखें मौसम सरमा में भी आई नो आपका दौरान काम तो स्नो, वेदर सही है ना, जाहिर सी नहीं नहीं, बात है, तो आप अगर तो वेदर को बहुत लाइक अगर करते हैं। अगर मौसम सरमा में भी फोग बनती है दौरान स्नोफॉल, तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। लेकिन मौसम गर्मा की जो फोग है, असल में टेम्परेचर आपके राउंड अबाउट इतने ज़्यादा डाउन नहीं होते हैं। तो जो फोग बनती है वो आपको सुकून देती है। तो मेरे ख्याल में मुझे बेस्ट मौसम मानसून क्योंकि का अच्छा लगता है। देखा जाए ना तो डीजे साहब देखिए मौसम गर्मा में यानी कि गर्मियों के मौसम में जाहिर सी बात है, आई नो इतनी गर्मी होती है तो लोग फोक को इन चीज़ों को गर्मी में लोग बाहर निकलते हैं, जाहिर सी बात है। सर्दी में ये होता है कि हाथ पाँव वैसे ही फ्रीज हो जाते हैं, ऊपर से हम लोग बर्फ से खेलेंगे, पिक्स वीडियोस बनाएंगे या कुछ करेंगे तो वैसे ही मतलब फ्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए स्टक होने की वजह से यानी कि लोग गर्मियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नहीं, डेफिनेटली इनका जो सीज़न है वो मौसम गर्मा का होता है, लेकिन उसके साथ मौसम सरमा के भी एक हाँ अपने ये है ही कि लोग अपना इंजॉय ही कर लेते हैं। इनका एक लुत्फ़ है। और ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट सीज़न में ही आ जाता है। इसलिए कि बहुत से जो सियाह हैं वो मौसम सरमा को लाइक करते तो हैं और फिर स्नो डीजे को लाइक साहब, करते हैं। बट मैं डीजे साहब ये पूछना चाहती हूँ कि मौसम गर्मा में लोग नारायण का गान भी जाते होंगे ना, मौसम सरमा में कम ही जाते होंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मौसम नारान का गान का जो है उसका आप ये कह लें कि मिड ऑफ नवंबर के बाद से और दिसंबर की शुरुआत से नारान बाज़ार और नारान वैली जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाती है। अच्छा मौसम ओके। सर्दी की शिद्दत बढ़ने की वजह से, जब सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो कोहरा जमता है, और फिर उसके बाद फिसलन होती है, गाड़ियाँ वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो अगर आप फिर बाहर की तो बहुत कंट्रीज़ को लॉस होता होगा। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ को भी देखते हैं तो वो नमक नमक का इस्तेमाल जी करते जी। हैं, और जिससे कोरा मेल्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है। लेकिन ये एक जो सोच है वो शायद आप ये कह लें कि नारान वालों को नहीं आती, या वहाँ के इंतज़ामिया को नहीं समझदार आती नहीं है हैं। आई नो। समझदार है, बस बहुत से पहलू पहलू हैं जिसकी वजह जी से जी वो जी। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए कि इंतज़ामात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए कि वहाँ पे शदीद बर्फबारी का सिलसिला दिखने को मिलता है। 8-8 फुट 12-12 फुट वहाँ पे मौसम सरमा में ये बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है। एक्चुअली वहां पे इतनी ठंड होती है ना कि मतलब वो कौन जाए नमक लेके बैठ जाए और कौन नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है काम जी, करे। नमक कोई आपने थोड़ी लेके जाना है। नहीं जिन्होंने नहीं काम करना जिन्होंने है, काम करना है जी नो, जी जी जिन्होंने जी, काम करना जिन्होंने है। काम करना है वो नमक छिड़क सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये काम चोरी है, और इस पे बजट जो है वो हर साल मुख्तस किया जाता है। अगर इसको थोड़ा सा टूरिज्म पे इसका ख्याल रखा जाए तो नारायण का गान मौसम सरमा के लिए तो इससे फिर पूरा ये होता है साल ना, देखिए ओपन रह बहुत सी सकता है। जानें बच भी जाती हैं इस तरह से, वरना फिर आपको पता है एक्सीडेंट होते हैं अल्लाह माफ करे इस तरह के कि जी फिर वो बिल्कुल, नहीं नहीं बचते। ऐसी बात नहीं है। असल में देखा जाए तो अगर आप चाइना भी जाएं तो वहाँ भी इंतहाई, उनके भी इंतहाई शुमाई इलाके जाते हैं जहाँ पर स्नो पड़ती है, लेकिन उनके इंतजामात होते हैं और ट्रैवल करते हैं। इसी जी जी तरीके ये से बात तो होती आप है। कश्मीर जाएं, हमारा आप ये कह लें कि कलाम वैली क्यों खुला रहता है,
इसलिए वहाँ माशाल्लाह से जो टूरिज़्म है उसको आबाद रखा जाता है और नमक का इस्तेमाल करते हैं। रोड्स जो है वो बिल्कुल ओपन होते हैं, लेकिन नारान में ऐसी सोच नहीं है। अच्छा जी, अब हम लोग वहाँ से निकल के और कश्मीर पॉइंट के बल्कि माल रोड की जानिब गामजन है और पिंडी पॉइंट से हम तकरीबन बाहर निकल आए हैं और पिंडी पॉइंट के जो मंजर हैं ये बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहे हैं। और ये नीचे ये वो रोड है जिसको अच्छा हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया था पिंडी पॉइंट आने के लिए, और ये ऊपर वाली जो रोड है ये हमें लेके जा रही है माल रोड की जानिब। तो रास्ते में दीगर जो खूबसूरती है मलका कोसार मरी की, वो भी आप बासानी देख सकते हैं। असल में बहुत से लोग हैं जो मरी आते हैं या तो कश्मीर पॉइंट चले जाते हैं या पिंडी पॉइंट चले जाते हैं, या ज़्यादातर लोग जो हैं वो माल रोड चले अच्छा जाते डीजे हैं। साहब, आपने ये नहीं बताया कि आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है? जी, मलका कोसार मरी में वैसे तो मेरे सभी फेवरेट हैं, और मैं किसी एक पॉइंट के हवाले से नहीं कहूँगा कि ये मेरे लिए ख़ास जगह है, इसलिए कि हर जगह की एक अपनी खूबसूरती है, हर जगह के एक अपने नज़ारे हैं। जी जी। तो इसलिए मैं जब भी मलका कोसार मरी आता हूँ तो सबसे पहले पिंडी पॉइंट जाता हूँ। आपको भी मैं सबसे पहले हम पिंडी पॉइंट ही लेकर गए हैं, और अब पिंडी पॉइंट से फिर उसके बाद माल रोड लेके जा रहे हैं, और माल यानी रोड कि आप से अपना फिर घर बनाएंगे उसके बाद पिंडी पॉइंट कश्मीर में? पॉइंट। जी, अगर हम अपना घर बनाएं मलका कोसार मरी में तो वो आप किसी भी जगह बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एक पॉइंट बने हुए हैं। बट मुझे तो मॉल रोड पसंद है ना। अच्छा, माल रोड इसलिए भी पसंद है कि हल्ला गुला वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, लोगों का हजूम होता है, और ये एक्चुअली देखें जी जहाँ ये पे इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसको आप क्राउड ना इस्तेमाल हो, कर सकते हैं। जहाँ पे गहमा गहमी ना हो, जहाँ पे लोग ना हो, शोर शराबा ना हो, वहाँ एरिया मुझे पसंद नहीं आता। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो नथिया गली, गिलियात, अयूबिया और ठंडियानी जाते हैं। जी, नथिया गली जाते हैं। राफी, आपने बात की थी सुकून के हवाले से। एक्चुअली बहुत से लोग हैं जो नथिया गली, गिलियात, अयूबिया और ठंडियानी जाना पसंद करते हैं कि वहाँ पर सुकून ज़्यादा होता है। लेकिन आप माल रोड की बात कर रही हैं, तो माल रोड बहुत से लोग हैं जो शोर शराबे को पसंद करते हैं, जिसमें आपका शुमार भी होता है। यस तो यस। जी राफिया, अब आप बताएं, सबसे माल रोड पहले तकरीबन नज़दीक आने वाला है, बोले अब आपका वैसे माल तो रोड आ गया है। पूरा मरी ही कंप्लीटली अगर देखा जाए तो मरी ही प्यारा है, ठीक है ना। बट जो हम लोग वही बात करें, अगर बहुत अच्छी यानी कि प्लेस, ऐसी बात की जगह की जो बहुत बहुत दिल को अट्रैक्ट करती हो, वो प्लेस माल रोड है। एक्चुअली यहाँ से माल रोड स्टार्ट हो चुका है, बट आपको माल रोड के साथ साथ माल रोड की सारी खूबसूरती भी दिखाएंगे। लेकिन माल रोड में पीआई पॉइंट यानी कि पीआई पार्क जो भी कह ले पॉइंट, यानी कि एक ऐसा आता है जो पिक्स और वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, वो मशहूर माल है। रोड नहीं है, एक्चुअली हम लोग जाते हैं जब कश्मीर पॉइंट की तरफ तो रास्ते में पीआईए पार्क आता है, लेकिन वो एक अलग है। लेकिन यहाँ से ये माल रोड शुरू हो चुका है। बट माल रोड की अपनी खूबसूरती है, क्योंकि मुझे माल रोड पर्सनली तो देखा जाए तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं। बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय करती हूँ इस प्लेस पे। बहुत से लोग करते होंगे, मेल हो या फीमेल्स हो, खासतौर पे फीमेल्स तो करती हैं, लड़कियाँ वगैरह भी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, उसके अलावा यहाँ पे शॉपिंग भी की जा सकती है, उसके अलावा पिक्स वगैरह भी ले सकते हैं। और जहाँ पे क्राउड हो, गहमा गहमी हो, लोग हो, मतलब शोर शराबा हो ना, वो जगह मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। और जी मुझे बिल्कुल। अच्छा जी, राफिया को ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जहाँ पे। लेकिन बिकॉज डीजी साहब मुझे कहते हैं मरी जाना है, तो मरी आए हैं तो आप पूरा मरी ही देखेंगे, कंप्लीट मरी का विजिट करेंगे, इनके पिंडी पॉइंट अच्छा जी, कश्मीर पॉइंट की जी मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं कि ये मेन मलका कोसार मरी माल रोड है जो सतह समंदर से 7.5 पौने 8 हज़ार फुट की बुलंदी रखता है, और माल रोड पे सियाहों का बहुत ज़्यादा हजूम होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। और मैं डीजी साहब से कहती हूँ कि डीजी साहब आप ऐसा करें, पिंडी पॉइंट पहुंच जाए, माल रोड मुझे छोड़ दें यहाँ पे। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे होटल है जहाँ से हम हर साल चाहे मौसम गर्मा में जाएं या सर्मा में जाएं तो यहाँ से खाना पसंद करते यानी हैं। कि 2-3 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो हम लोग पर्सनली तो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, और वहाँ पे हम लोगों का स्टे भी होता है और खाना पीना भी होता है। और माशाल्लाह देखिए जी, आपने देखें पूरा व्लॉग चल रहा है, आपको इतने ज़्यादा सियाह वहाँ पे नज़र नहीं आए जितने कि आपको माल रोड पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि लोग माल रोड को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, हम आपको वही चीज दिखाते हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली जनाब, माल रोड की एक अपनी रौनकें हैं और उसके क्या ही कहने हैं। और और इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है ना डीजी साहब, जो माल रोड के पास है, यानी कि जिसमें ब्लॉग पिक्स और वीडियोस में आते हैं, वो कौन सा पॉइंट है? जी माल रोड, जी वो माल रोड आप आप आते ये हैं कह तो लें कि जीपीओ पॉइंट है, जीपीओ चौक कहते हैं, और वहाँ पर लोग तस्वीर बनाना पसंद करते हैं, वीडियोस बनाना पसंद करते हैं। माल रोड आए तो जीपीओ चौक ना जाए तो ये नामुमकिन है। क्यों इस्लामाबाद की परी, ऐसा जी। ही और है। जिपो पॉइंट, जुपी चौक जो जिसे कहते हैं ना, वो पॉइंट बहुत अच्छा है, और वहाँ पे पिक्स और वीडियोस बहुत अच्छी आती है। वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, यहाँ के वहाँ की ना एक समझ लें नेचुरल ब्यूटी है या क्या चीज़ है, जो लोगों की पिक्स और वीडियोस बहुत अच्छी आती है। अच्छा जी, यहाँ से राइट साइड लेफ्ट की तरफ दोनों तरफ पे तरह तरह के होटल्स हैं, हर किस्म के रिहायशी होटल भी हैं, और उसके यानी साथ कि खाने पीने का बहुत बड़ा मरकज़ है। लेकिन अगर हम बात करें स्टे की,
तो वैसे तो और भी बहुत सी यानी कि गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट भी बने हुए हैं, गवर्नमेंट भी है सारे, यानी कि अलॉटमेंट वगैरह की बात कर रही हूँ, यानी कि स्टे के लिए यानी कि मिल जाते हैं आपको। बट यह है कि जो माल रोड में जो रहते हैं, जो स्टे करते हैं, वो यानी कि किसी भी टाइम इनके माल रोड में आके एंजॉय कर सकते हैं, रात को भी बाहर आके एंजॉय कर अच्छा, सकते होता हैं। ये है कि अगर आप कश्मीर पॉइंट पे स्टे करते हैं या उसके साथ पिंडी पॉइंट पे करते हैं तो इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता, हजूम नहीं होता, इतनी लाइटिंग भी नहीं होती है। जी लेकिन जी। डेफिनेटली माल रोड पे आप स्टे करेंगे तो माल रोड 24 आवर 24 घंटे खुला रहता है, तो उसकी एक अपनी लज्जत और अपनी ही खूबसूरती है कि रात के 2-3 बजे भी अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो बआसानी आप ले सकते हैं। जी जी। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने रूम में हैं, यानी कि अपने अपने होटल में हैं, रूम में है, ठीक है ना, तो आप किसी भी टाइम यानी कि बाहर आके एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं लोगों की गहमा गहमी हजूम देख के आपका पेट भर अच्छा जाता है जी, कि तो। फाइनली इस्लामाबाद की परी का जो मशहूर मरूफ पॉइंट जो है माशाल्लाह से आ चुका है। और जीपीओ चौक जो है ये बिल्कुल सामने देखें, जीपीओ चौक आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा हुआ भी जीपीओ चौक है। और और बिल्कुल सामने स्ट्रेट पे देखें तो ये एंड माशाल्लाह यहाँ से पे ना जीपीओ लोग चौक। बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे क्राउड बहुत जी ज्यादा बिल्कुल, मिलता है क्राउड आपको। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जीपीओ चौक पे बहुत ज़्यादा यहाँ रश पे आपको मेल दिखाई दे रहा देखें, है। फीमेल्स, बॉयज, और गर्ल्स यहाँ जो भी से देख लें। हम लोग जीपीओ चौक से बाहर निकल आए हैं और अब हमारा जो सफ़र है कश्मीर पॉइंट की जानिब गामजन है। और बट ये डीजे कश्मीर साहब पॉइंट जाते को हुए सारे पॉइंट बहुत पसंद है। कश्मीर पॉइंट जाते हुए रास्ते में एक और पॉइंट आता है जहाँ से पिंडी पॉइंट हमें दिखाई देता है। मैं यहाँ से इस मकसद के लिए रुका हूँ कि अच्छा, यहाँ से अब पिंडी की हम तरफ रास्ता दिखाऊँ, इस्लामाबाद लेकिन की ये परी PIA और पार्क मैं है। तकरीबन ऑलमोस्ट ये जो जगह और ये जो मकाम है ये मेरे बैक साइड पे PIA पार्क है। लेकिन ये दोबारा से अभी बन रहा है। अभी आप यहाँ पे कोई बेंच वगैरह मौजूद नहीं है। सारा खोद के एक नए तरीके से और जो नया जो बजट है वो मुख्तस किया गया है मलका कोसार मरी के लिए। तो PIA पार्क एक नई जिदत के साथ बन के सामने आएगा और जो सियाह हजरात हैं जो पहले PIA पार्क देखा करते थे उससे मज़ीद जो खूबसूरती है वो निखर कर सामने आपको नज़र आएगी। लेकिन यहाँ से ये जो रोड है ये मेन जो कश्मीर पॉइंट है उसकी जानिब गामजन है, लेकिन मानसून एक्टिव है तो डेफिनेटली फ़ोग आपने पीछे माल रोड पे भी देखी थी और यही जो फ़ोग है वो मज़ीद भी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। और जो हम आगे बढ़ेंगे मेन कश्मीर पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पर फ़ोग की शिदत में इजाफा देखने को मिलेगा। वैसे कश्मीर पॉइंट पे व्यू तो बड़ा कमाल का होता है, अगर फ़ोग ना हो, कम बेश कम हो, तो फिर कश्मीर के बुलंदों वाला जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो भी बखूबी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन डेफिनेटली फ़ोग की शिदत ज़्यादा है तो वो पहाड़ तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फ़ोग ही फ़ोग जो है इन डेज़ में वो माशाल्लाह से बासानी आप देख पाएंगे। ये सामने देखें जी, फ़ोग के साथ साथ जो मूव होती है तो साथ में हवाओं की जो रफ़्तार है, विंड्स की जो रफ़्तार है वो महसूस होती है। अच्छा, मलका कोसार मरी में एक जो चीज़ हमें नज़र आती है कि जब मानसून एक्टिव होता है तो अगर फ़ोग बनी हुई है और फ़ोग थोड़ी सी हटती है और विंड्स की रफ़्तार बिल्कुल रुक जाती है तो उस सूरत में यहाँ भी हब्स की जो कंडीशन, हब्स का जो सिलसिला है वो मौजूद होता है। लेकिन कम बेश हब्स में फ़र्क है, यानी कि यहाँ थोड़ी बहुत हब्स ठंडी कह सकते हैं और जो मैदानी इलाका जाते हैं वहाँ पर हब्स जो है वो ख़ासी गर्म होती है। तो लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ भी हब्स की कंडीशन कहीं ना कहीं आपको मौजूद रहेगी या मिलेगी। अगर मानसून एक्टिव होता है तो डेफिनेटली फ़ोग कमल तेज़ी में होता है। अगर फ़ोग आपकी तरफ मूव होती है, आपको छू कर जाती है तो आपको खासा सुकून मिलता है और आपको ठंडक फील होती है। अच्छा, ये भी नज़ारा बड़ा कमाल का है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो ये मैं आपको व्यू करा देता हूँ। इस्लामाबाद की परी थोड़ा ऊपर खड़ी हैं, वो नीचे नहीं आ सकती थी, लेकिन सोचा कि आपको यहाँ से ये देखें जी, कमाल का नज़ारा है यार। मैं कहता हूँ कमाल का मौसम है और इस फ़ोग को देखने के लिए लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट मौसम है मलका कोसार मरी का, जो मलका कोसार मरी को चार चांद लगा देता है, मलका कोसार मरी की खूबसूरती में नुमाया तौर पे इजाफ़ा करता है। तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट मौसम है, इसको आप इंजॉय करें। और जब भी आप मलका कोसार मरी है तो मलका कोसार मरी जब आप कश्मीर पॉइंट की तरफ आएंगे तो आपको बहुत एक्स्ट्रा जो फ़ोग है वो मिलेगी। वैसे तो पूरे मलका कोसार मरी में फ़ोग है, पिंडी पॉइंट पे अलग है, माल रोड पे अलग है और फिर कश्मीर पॉइंट पे इसकी शिदत में कहीं ना कहीं नुमाया तौर पे इजाफा देखने को मिलेगा। जी, इस्लामाबाद की परी अब आपसे फाइनली मुखातिब होंगी, लेकिन मुझे इस टाइम इजाज़त दीजिएगा इसलिए कि इस्लामाबाद की परी कह रही हैं कि मैं अपने व्यूवर से ख़ास बात करना चाहती हूँ, अपने फॉलोअर से। लेकिन यहाँ से ये माशाल्लाह से फाइनली कश्मीर पॉइंट आ चुका है। कश्मीर पॉइंट बहुत बड़ा है, जीगा गली है और लेकिन जीगा गली पे अभी आपको एक ट्रेन दिखाते हैं, ये सामने आ चुकी है, ये हमें जीगा गली लेकर जाती है। और इस राइड को लाजमी यूज़ कीजिएगा अगर आप कश्मीर पॉइंट आते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। जीगा गली का एक पूरा का पूरा ये चक्कर लगाती है जहाँ पर गवर्नमेंट
हाउस भी बना हुआ है, लेकिन उसके साथ यहाँ की खूबसूरती, मैं कहता हूँ कमाल की खूबसूरती है, कमाल के नज़ारे यहाँ से पूरा का पूरा कश्मीर नज़र आता है। इसी वजह से इसको कश्मीर पॉइंट कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन मानसून एक्टिव होता है, फॉग बहुत ज़्यादा बनी होती है। जी इस्लामाबाद की परी। जी फ्रेंड, जी साहब ने आपको सही कहा कि कश्मीर पॉइंट बहुत बड़ा है, बट हम शॉर्ट वे में आपको कैप्चर करके दिखाते हैं कि आप देख सकें। और आपको हमने पूरा मरी दिखाया, सारे पॉइंट्स दिखाए। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा अट्रैक्ट किया। और हम वैसे हर साल यानी कि मौसम गर्मा में भी मरी आते हैं और मौसम सरमा में भी आते हैं, बट हर जगह की और हर टाइम की अपनी खूबसूरती होती है। मौसम सरमा की और मौसम गर्मा की अपनी ये खूबसूरती है। वैसे तो लास्ट ईयर में मौसम सरमा का व्लॉग भी पेंडिंग में है, बट हम चाहेंगे कि जब नेक्स्ट यानी कि इस साल की बात कर रही हूँ, इस साल स्नो होगी मरी में, हम दोबारा से जाएंगे और दोबारा आपको यानी कि वहां जाकर स्नो चलें जी। दिखाएंगे।